सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं फिर से जो है वो आपको ग्वालियर में एक बहुत ही अच्छी जो है वो एक ट्रेन दिखाने वाला हूँ। पुराने समय की ये ट्रेन है और यह जो ट्रेन है ये दुर्घटना राहत ट्रेन है। यानी कि जब कोई भी रेल का कोई हादसा हो जाता था तो इस ट्रेन के माध्यम से वहाँ पर जो है वो क्रेन की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाती थी। तो ये ट्रेन जो है वो कैसी दिखती है क्रेन, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक पुराने समय की जो क्रेन है यहाँ पे जो है वो खड़ी की हुई है। मैं हूँ अभी ग्वालियर के जो रेलवे का जो ऑफिस है वहाँ पर हूँ और ये एक पुराने टाइम की बहुत ज़्यादा हैवी जो क्रेन है यहाँ पे जो है वो खड़ी की हुई है। ये पुराने टाइम की जो है वो क्रेन है और किस प्रकार से जो है वो ये क्रेन जो है वो वर्किंग करती थी, इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म सिस्टम मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो इस ट्रेन के जो है वो व्हील हैं। तो बिल्कुल हाथ लगा करके दिखा रहा हूँ आपको कितना सॉलिड यहाँ पर जो है वो मटेरियल लगा हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी हैवी जो है वो क्रेन है और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो देखिए वो बड़ी बड़ी जो है वो लोहे की जो वायर्स हैं, वो जो बड़ी बड़ी तार रस्सियाँ टाइप की होती है वो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर डाली गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कितना बड़ा सारा जो है वो गियर है और गियर के टीथ आप देखेंगे कितने बड़े बड़े टीथ हैं यहाँ पर। और बहुत ही जो है वो हैवी जो सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो है वो कितने व्हील लगे हुए हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो व्हील की संख्या यहाँ पर जो है वो गिनवाने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को आप जो है वो और रीड करेंगे कि ये कहाँ का बना हुआ है। और इसमें जो है वो लॉर्ड्स नोट 2 भी ये लिखा हुआ है। और ये इंजन जो है ये 1820 का बताया जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बना हुआ है इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का जो है यहाँ पर आप देख रहे हो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और ये इंग्लैंड का बना हुआ है और 1820 का जो है इसका निर्माण जो है वो बताया जा रहा है। और इसके अंदर जो है वो सभी व्हील्स का कितना वेट है और कितना जो है वो रेडियस है वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है फीट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो कितना बड़ा सारा एक जो है वो गियर कटा हुआ है और कितने मोटे मोटे टीथ हैं इनके, है ना। आजकल के टाइम में तो इतने बड़े बड़े जो है वो गियर्स बनाए नहीं जाते, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं। और यह जो है यहाँ पर जो है वो आपको आगे दिखाता हूँ इसके कितने सारे व्हील्स हैं। पहले व्हील की गिनती करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से आपको जो इसका पीछे का जो पार्ट है वो दिखा देता हूँ। तो पीछे यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर एक जो है वो टैंक लगा हुआ है। वो टैंक आई थिंक जो है वो इसके अंदर कुछ स्ट्रीम बना करके और उसका स्ट्रीम का जो प्रेशर है वो जनरेट करके और फिर जो है वो आगे जो क्रेन लगी हुई है उसके द्वारा जो है वो वेट को लोड किया जाता था। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो ये इसका जो है वो कुंडा दिया गया है। यहाँ पर जो है वो इंजन के साथ में इसको जो है वो खींच करके ले जाया जाता था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पटरी को आगे से लॉक कर दिया गया है, व्हील को लॉक किया गया है। तो इसके जो व्हील हैं वो व्हील मैं आप लोगों को गिनवाता हूँ सबसे पहले, है ना। तो देखो यहाँ पर कितने व्हील लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो एक साइड 1 हो गया, 2 और ये 3। ठीक है, तो ये 3 जो व्हील है इनका जो बीच का गैप है वो बिल्कुल इक्वल है। 3 तो व्हील ये हो गए। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो 3 व्हील दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर भी जो है वो 3 व्हील हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे इधर वाली साइड के जो व्हील है ना, वो व्हील यहाँ पर जो है वो बड़े दिए गए हैं, क्योंकि जो क्रेन वाला जो हिस्सा है उसकी जो आर्म है, ये आर्म को रखने की जगह है इस वाली साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर वाली साइड में यहाँ पर जो है वो ये दूसरा जो बोगी है वो लगाया गया है। और कितना बड़ा सारा हुक दिखाता हूँ आपको इसका ना, ओ माय गॉड कितना बड़ा हुक है। ये हुक देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। तो ये हुक देखिए और किस प्रकार का जो मैकेनिज्म है। नीचे का सिस्टम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और नीचे का सिस्टम भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो गियर लगे हुए हैं इसके अंदर और किस प्रकार से जो है ये चलती थी ट्रेन। पुराने समय का जो है वो यादगार यहाँ पे रखी हुई है। कितने बड़े बड़े व्हील हैं
तो यहाँ पर व्हील भी आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े व्हील हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो टोटल पीछे से गिनती करवा के लाया था, यानी कि 3 और 3 6 और एक ये 7 और यहाँ पर जो है वो 8, यानी कि 8 और 8 16, तो 16 व्हील इसमें जो है वो लगे हुए हैं। और कितना हेवी लीफ स्प्रिंग दिया गया, देखो यहाँ पर ये एक लीफ स्प्रिंग है इसको। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसको जो है वो कमानी जो है वो कहते हैं, कमानी का जो लीफ स्प्रिंग होता है वो होता है। और उसके बाद में ये वायर्स आप यहाँ पे देख रहे हो। और उसके बाद में इसकी क्षमता दिखाता हूँ कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 65 टन, यानी कि ये जो है टोटल वेट उठा सकती है एक बार में 65 टन तक का जो वेट है वो उठा सकती है। तो भाई 65 टन बहुत होता है। और इसकी रिफ्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है वो पुराने ज़माने का जो है वो इसको जो असेंबल किया गया है वो रिफ्ट के द्वारा किया है, यानी कि इसका जो जोड़ लगाया गया है वो बिल्कुल परमानेंट जोड़ लगाया गया है। यहाँ पर बहुत सारी रिफ्ट आपको दिख रही होंगी, है ना, ऐसे दिख रहा है जैसे ये जो उठी हुई जगह दिख रही है ना, ये बिंदियाँ टिप्पियाँ से दिख रही है, ये इनको रिफ्ट कहते हैं। तो रिफ्ट सिस्टम से जो है वो इसको जोड़ा गया है। और भी बहुत सारी जानकारी आपको लोगों को यहाँ पर जो है मैं दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद में एक चीज़ और भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, और आप लोगों को इधर वाली साइड से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जो है वो पाइप दी गई थी, एयर प्रेशर के लिए पाइप दी गई है। और नीचे से देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है वो दिखाई देती है। ये एक्सल है इस व्हील का, ये एक्सल है और यहाँ पर जो है वो ये एक्सल लगा हुआ है। और उसके बाद में इसका जो ब्रेक सिस्टम होता है वो भी बताऊंगा मैं कि इसके ब्रेक कैसे लगते थे। तो अंदर जो है इसके जो है इसका ब्रेक सिस्टम दिया गया है। यहाँ से जो है वो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इसकी ब्रेक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये इसकी ब्रेक लगी हुई है। ये यहाँ पर जो है वो ये रबड़ का जो है वो लेदर जो है ब्रेक शू होता है ना, वो है यहाँ पे। और इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी जो इसके अंदर कोई भी कील लगाई गई है तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए कितने अच्छी तरीके से जो है इसको लॉक किया गया है यहाँ पे पिन के द्वारा। और ये बड़े बड़े लीफ स्प्रिंग आज भी इसको जो है वो संभाल करके रखा गया है। बड़े बड़े हुक देख कर के जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो लग रहा है। यहाँ पे अंदर से आपको दिखाता हूँ, अंदर से आप देखेंगे कितना सारा जो है वो यहाँ पर इसका सिस्टम लगा हुआ है। बड़े बड़े हुक हैं, हुक देखिए कितना बड़ा है दोस्तों, हुक देखो कितना बड़ा हुक है और काफ़ी अच्छी चीज़ बनी हुई है। तो मेरे को जो है जो अच्छी चीज़ लगती है मैं उसको ज़रूर जो है वो देखता हूँ और आप लोगों तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ग्वालियर में जो है वो आज मेरा दूसरा दिन है और यहाँ पर एक व्हील रखा हुआ है स्पेयर के अंदर कि अगर किसी गाड़ी में ख़राब हो जाए तो ये बिल्कुल नया व्हील है। ये पुराने ज़माने का नया व्हील आप देख रहे हैं और किस प्रकार से कितना भारी होगा। कम से कम एक व्हील का वज़न जो है ना वो आराम से 1 टन के आसपास होगा इसमें, यानी कि 10 क्विंटल के बराबर। तो 1 क्विंटल जो है वो 10 क्विंटल होता है 1 टन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सारे जो है वो इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगी। इधर वाली साइड में भी देखो व्हील कितने लगे हुए हैं और सेम इन्फॉर्मेशन जो उधर लगी हुई थी वो यहाँ पर भी जो है वो लगी हुई है। और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो है वो पुराना ज़माने का जो है वो व्हील जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और एक शानदार बिल्डिंग भी दिखाऊंगा मैं आपको, रेलवे की बिल्डिंग जो है वो पुराने टाइम की, वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इधर से आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये पंप वगैरह लगे हुए हैं, गियर लगे हुए हैं यहाँ पर। और इधर से एक जो है चैम्बर लगा हुआ है, इसके अंदर जो वो स्ट्रीम बनती थी और स्ट्रीम बनने के बाद में जो है वो ये वर्किंग करती थी। और काफ़ी अच्छा जो है, अगर मैं चूड़ियाँ दिखाऊँ यहाँ पर थ्रेड देखो कितने मोटे मोटे थ्रेड हैं, है ना। ये थ्रेड देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े थ्रेड हैं भाई साहब। ऐसे थ्रेड मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इतना बड़ा जो है वो बोल्ट सिस्टम जो है मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, कितना बड़ा है ये। तो भाई वास्तव में देख के आनंद आ गया, नया एक्सपीरियंस है और बहुत सारी अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और अब मैं जो है वो आपको एक बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ। मेरे सामने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी सी जो है वो एक पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, और इस बिल्डिंग का क्या इतिहास है वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक मेरे को रेलवे के सर मिले थे, वो ये बता रहे थे कि अभी ये जो बिल्डिंग है ये रेलवे के अंडर में है और यहाँ पर जो है वो रेलवे का जो ऑफिस है वो बना दिया गया है। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो निर्माण जो है वो बताते हैं कि ये सिंधिया जो यहाँ ग्वालियर के जो रजवाड़े हैं सिंधिया, उनके रजवाड़ों की ये बिल्डिंग है। और आज ये जो बिल्डिंग है काफ़ी मजबूत जो है वो स्थिति में है, आज भी अगर इसको देखें तो काफ़ी मजबूत स्थिति में है।
और ये जो पत्थर है काफ़ी शानदार पत्थर इसके ऊपर लगा हुआ है और नक्काशी वास्तव में बहुत सुंदर जो है वो इसकी बनी हुई है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करवाता हूँ कि इसकी जो नक्काशी है वो कैसी है। फिर आपको एक शानदार मैं एक ट्रेन का इंजन भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और थोड़ा सा पहले मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो बनाया गया है। और उसी प्रकार से देखिए छोटे छोटे यहाँ पर जो है वो चैम्बर बनाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि खिड़कियाँ किस प्रकार से बनी है। यहाँ पर जो है वो बीन बजाते हुए जो है वो कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर जो है वो उकेरी गई हैं। काफ़ी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। अब पत्थर काफ़ी मजबूत जो है वो बना हुआ है और कितनी सुंदर नक्काशी है आप यहाँ पे देख सकते हो और किस प्रकार से जो है वो इसको जो है वो बनाया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये सब जो पुराने समय की विरासतों को देखने का जो है वो आनंद कुछ अलग ही होता है और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। और इधर से मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से एक जो है वो ये बना हुआ है हाथी के सूंड की तरह और बहुत ही सुंदर ही इसको जो है वो बनाया गया है। और इधर से मैं अगर बात करूं तो इधर आप देखेंगे कि एक रेल का जो इंजन है वो शानदार यहाँ पे जो है वो खड़ा किया हुआ है यहाँ पे, है ना, पुराने समय का। और इसके जो व्हील हैं वो व्हील भी बहुत छोटे भी हैं और कुछ व्हील जो है वो आगे वाली साइड में इसके बड़े व्हील भी हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसके जो है वो नज़दीक लेके जाऊँ और नज़दीक से जो है वो आप लोगों को इसको थोड़ा सा और विजिट आप लोगों को करवाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रेल का इंजन है ये बिल्कुल पटरी देख सकते हैं आप। पुराने टाइम के अंदर जो नैनो गेज जो चलती थी वो वाली जो है वो ट्रेन है। इसकी पटरियाँ बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल 1 मीटर के आसपास भी जो है वो 1 मीटर से भी कम होगी, है ना। तो ये वाली जो ट्रेन है ये पुराने टाइम के अंदर जो है वो चला करती थी। और यहाँ पर आज भी मैंने कई पटरियाँ जो है वो देखी हैं जहाँ पर इस ट्रेन का जो है वो पटरियों के जो निशान हैं आज भी हैं। और ये भाप का इंजन है पुराने समय का। मैकेनिज्म सिस्टम क्या है इसका वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर जो है वो ड्राइवर बैठ कर के यहाँ पर जो है वो कोयला डाला करते थे और ये कोयले का कट्टा आज भी रखा हुआ है, ड्राइवर की सीट। और किसी टाइम में जो है ये अपने शानदार सफ़र पर जो है वो दौड़ा करती थी। और आज इसकी जो यादगार है वो यादगार के रूप में इसको जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये पूरा पानी का जो टैंक है वो भरा होता था। और नीचे से आप लोगों ने देखा होगा कि इसका आर्म सिस्टम क्या है। और ये आर्म लगी हुई है और इस आर्म के बाद में यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है। और ये पिस्टन जो है इसको प्रेशर मिलता है तो ये वर्किंग करता है। और वर्किंग करने के बाद में जो है वो ये व्हील को रोटेट करवाता है। ये अलग अलग टाइप की इसके अंदर आर्म्स लगी हुई है और ये व्हील को रोटेट करवाता है। और सामने से जो देखेंगे तो इसके सामने एक बहुत ही सुंदर स्टार बना हुआ है। और पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना कि अगर ट्रेन के आगे कोई आ जाता है तो उसका छज्जा उठा के उसको फेंक देता है, तो वो यही छज्जा होता था। तो ये देख सकते हैं आपने सामने आपके है। और यहाँ से देखेंगे इसका चेहरा कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही शानदार जो है वो ये ट्रेन का इंजन यहाँ पे जो है वो खड़ा किया हुआ है। और अब तो जो है वो थोड़ा सा जर्जर हालत में है। कभी ये अपने शानदार सफ़र पे दौड़ा करता था और उस ज़माने का जो बल्ब है वो भी उसके अंदर लगा हुआ है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे यहाँ पर आकर के और नई नई चीज़ों को जो है वो देखने का जो है वो मौका मिला। मैं कल यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरी इच्छा थी कि मैं इसको देखूँ। तो मैंने आज किसी ऑटो रिक्शे वाले भाई साहब से पूछा कि मैं इसको देख सकता हूँ अंदर जा कर के। तो बोले हाँ भाई साहब देख सकते हो। तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर मैं जो है वो खींचा चलाया, इसके पास में आया और इसको जो है वो आप लोगों तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार मेरा ये जो है वो भी सपना पूरा हुआ कि मैंने इतना अच्छा ट्रेन का इंजन देखा। छोटे छोटे व्हील लगे हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे व्हील। इंजन के व्हील तो बड़े हैं बट इसके पीछे जो छोटा सा बोगी रखा हुआ है उसके व्हील देखो यार कितने प्यारे प्यारे व्हील हैं ना। छोटे छोटे व्हील्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे व्हील्स हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्रेंड्स आप लोगों मेरे को ज़रूर जो है वो बताना। और जैसे ही मैं इस इंजन के पास में आया हूँ तो यहाँ पर आई थिंक एक जो है वो स्मारक टाइप का कुछ बना हुआ है। तो पुराना सिस्टम है, मैं इसका देखता हूँ, कुछ इतिहास जानने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ शिला जो है वो लेख लगा नहीं हुआ है। तो
जय हो। जैसे भी है, आई थिंक यहाँ पर ये कुछ शहीदों के स्मारक के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस जगह पर मुझे मालूम है कि हमारे देश में जब भी कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो झंडा फहराया जाता है। तो इससे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये कोई स्मारक है, किसी शहीद का है ना। कोई सैनिक हो सकता है या फिर कोई ऑफिसर्स हो सकते हैं, उनकी याद में यहाँ पे जो है वो स्मारक बनाया गया है। तो शाम का समय हो चुका है, मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा वो बिल्डिंग जो है वो थोड़ा सा और दिखाता हूँ और उसके आसपास लेके चलता हूँ। हर साइड से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी जो है वो लग रही है। और इधर वाली साइड से देखेंगे तो ये कार्यालय वरिष्ठ सहायक मंडल अभियंता उत्तर मध्य रेलवे, तो यानी कि ये उत्तर मध्य रेलवे के जो इंजीनियर्स लोग हैं यहाँ पर जो है वो इस ऑफिस के अंदर जो है वो बैठते हैं। आपको मैं पीछे से जो है वो पूरा व्यू आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और पीछे से मैं आप लोगों को बैक साइड में से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये बिल्डिंग जो है वो कितनी सुहावनी, कितनी सुंदर बिल्डिंग जो है वो लग रही है। तो इस बिल्डिंग को के अंदर मेंटेनेंस अच्छी कर रखी है इन लोगों ने, बट अभी थोड़ा सा लाइट वाइट वगैरह भी इसके ऊपर लगा दी गई है। बारिश के कारण थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाती है बिल्डिंग्स की, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है। तो आज का सफ़र आपको कैसा लगा, कैसे लगी आपको जानकारी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बनते